आज का प्रातः क्लास है 29 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है आज के इंसान को क्या हो गया है। मीठी मीठी बच्चों को ये तो समझाया गया है कि आज का इंसान बहुत पापात्माएं बन गए हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो पुकारते भी हैं कि पाप बहुत हो गया, और पाप करने से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कर्म हो ही नहीं सकते। साकार में ही कर्म अकर्म विकर्म बनते हैं। वो निराकारी दुनिया तो शांति धाम है। ये पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए ही है। कलियुगी दुनिया में पतित मनुष्य हैं और सतयुगी दुनिया में पावन मनुष्य हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। ये विद्वान पंडित आदि ने बैठ शास्त्र बनाए हैं और नाम रख दिया है व्यास का। तो क्या व्यास ने शास्त्र नहीं बनाए हैं? यहाँ तो बोला कि विद्वान पंडित आदि ने बैठ शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। क्या व्यास ने जो सार रूप में लिखा उसकी व्याख्या करने वाला तो चाहिए। तो जिन्होंने व्याख्या की है उन्होंने लिख दिए हैं शास्त्र। मनुष्य तो जानते नहीं हैं कि शास्त्र बनाए कब गए हैं, कब बनाए गए। हर युग आदि में सात्विक होता है या रजोतम होता है। तो द्वापर के आदि में भी सात्विकता रही होगी या नहीं रही होगी। तो आदि में जो बनाया गया सो सत्य, और फिर उत्तरोत्तर बाद में जो बनाया गया व्याख्या के आधार पर वो गिरती कला में ले जाने वाला है। तो मनुष्य नहीं जानते हैं कि शास्त्र कब बनाए गए। ये तो तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता में ये शास्त्र आदि नहीं होते हैं। वहां भक्ति मार्ग का कोई भी निशान नहीं होता है। भक्ति मार्ग ही मुर्दाबाद।
ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाबा ज्ञान दे करके जिंदाबाद कर देते हैं। ज्ञान से 21 जन्म तुम जिंदाबाद हो जाते हो, फिर माया आकर के मुर्दाबाद बनाती है। तो ये मुर्दों की दुनिया हो गई। इस दुनिया को कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बन जाता है। सभी लड़ाइयों में ऐसे नहीं होता है। गीता भागवत में लगा हुआ है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं तो सभी ज्ञान सागर के बच्चे। माया ने सबको काम चिच्छा पर बिठाई दिए है। काम चिच्छा पर बैठा करके भस्मीभूत कर दिया। 29/7/64 की वाणी का दूसरा पेज। अभी सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों के कुरान आदि में भी है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं। कब? कयामत होने से पहले। जब कयामत का समय होता है तो उन कब्र दाखिल को जगाने के लिए अल्लाह आता है। कब्र दाखिल होने वालों को फिर अल्लाह आकर के परिस्तानी बनाते हैं। अब कब्र दाखिल होना माना क्या? कब्र में क्या होता है? मुर्दा क्या चीज होती है? जो कब्र है वो ही मुर्दा है। कब्र में भी मिट्टी है, मुर्दे में भी मिट्टी है। तो मिट्टी बन जाना अर्थात कब्र दाखिल हो जाना। आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है, अर्थात कब्र दाखिल हो गए। वास्तव में आत्मा कब्र दाखिल नहीं बनती है। कब्र दाखिल शरीर होता है। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली कब्रिस्तान थी। कब्रिस्तान दिल्ली को परिस्तान धर्मराज ने बनाया। ज्ञान परियों का स्थान बनाया। पहले सब कब्र दाखिल थे। अभी भी जो कब्र दाखिल होंगे वो सब खलास हो जाएंगे। कौन होंगे कब्र दाखिल? जो मुर्दे बने पड़े हैं, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। बुद्धि जैसे कब्र दाखिल हो गई। प्रलय तो होती नहीं है, बाकी मरते बहुत हैं। सतयुग में तो होते ही थोड़े में मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है।
वहां ये ऐसी हालत नहीं होगी जिसका तुमने गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता है। यहाँ तो देखो कितना दुख देते हैं। दुख देने के लिए एक दो का खून ही कर देते हैं। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं ना। कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को जहर देकर खलास कर देते हैं। खलास कर देते हैं और फिर यहाँ क्लास में भी आते रहते हैं। खुद लिखते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया। दूसरी स्त्री से दिल लग गई तो हमने अपनी स्त्री को जहर दे दिया। ये है ही पतितों की दुनिया। बल गाते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु अपन को पतित समझते थोड़े ही है कि हम बुलाते क्यों हैं। पतित हैं तब तो बुलाते हैं। बाप पावन बनाए रहे हैं। कोई को तुम कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम तो जानते हो कि हम भी पतित थे। अब फिर ये पावन दुनिया बनाना है तो ये पावन दुनिया को बताना भी है। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। बाकी तो सब पतित बनने वाले हैं। पावन बनाने वाला एक भी नहीं है। शिव बाबा ही पावन बनाने वाला है। जिसकी जयंती तुम मनाते हो वो आ गया है। कौन आ गया? वो शिव बाबा आ गया है जिसकी तुम शिव जयंती मनाते हो। तुम मनाते हो है? मैंने नहीं कहा कि तुम जयंती मनाओ। कहा तुम मनाते हो। कहते वो आ गया है तो क्या झूठ मनाते हैं? है? अरे आ गया या नहीं आ गया? कब? 64 में आ गया, 36 में आ गया या 76 में आ गया या अभी 76 में भी नहीं आया है? 76 में आ गया। फिर कभी कभी चला तो नहीं जाता है। दिल पे हाथ रख के देखो है? नहीं जाता। झूठ नहीं बोलना। माया परीक्षा लेगी। माया परीक्षा लेगी। परीक्षा ले करके दाने बनावेगी। 8 की माला के, फिर 108 के, फिर नंबरवार। तो सब माला में आ जाएंगे क्या? है? नंबरवार। तो इसका मतलब आ गया कि नहीं आ गया? आ गया क्या आने वाला है? आ गया की निशानी क्या बताई?
हाँ, सबके मुख से निकले बाप आ गया। जो देखे, जो सुने, क्या देखे? बाप को जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से बाप की बात को सुने, वो कहे कि मेरा बाप आ गया। तो आ गया कि नहीं आ गया? झूठ बोल रहे हैं, फिर बोल रहे आ गया। अरे सारी दुनिया जो देखती है, जो सुनती है, उसे सुन करके या देख करके कहती है कि आ गया? वो तो नहीं कहती। बाप के बच्चे जो बोल रहे हैं, बाप के बच्चे, अरे जो देखे, जो सुने, जो भी देखे, वो कहे आ गया। जो बाप की दो बातें, दो बोल भी सुने, वो कहे आ गया। तो ऐसा समय हो गया तो तुम झूठ बोलते या बाप ने झूठ बोला? बाप ने भी सच बोला और हम भी सच बोलते कि 36 में नहीं आया, 64 में नहीं आया जब ये वाणी बोली, 76 में भी नहीं आया। अब आएगा कि नहीं आएगा? है? जरूर आएगा। माने आएगा, यहाँ तक आ गए। तो जयंती तो तुम मनाते हो कि वो आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो पहले राजा को बतलाते थे। वो इन्वेंशन को हाथ में उठाते थे। अभी कोई राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सभी को बतलानी है। अब किसको इत्तला करें? जो आपस में मिलकर रेगुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देवे। गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए नई इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए। हाईएस्ट अथॉरिटी को पकड़ा जाता है, फिर वो प्रबंध करते हैं। तो तुमको भी ऐसे करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उस दिन उसी पर बैठ समझावेंगे तो सब समझेंगे ये तो बरोबर ठीक लगता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप आया था। भारत जो ऊंचे ते ऊंचे था, सोने की झिड़की थी, अभी वो बिल्कुल कौड़ी तिल बन गए। उनको फिर से परमपिता परमात्मा हीरे जैसा बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, तुम समझा सकती हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये तुम्हारा सरनेम है। ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता है ब्राह्मण धर्म, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ये सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। दीपमाला आती है, ये तो जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश।
तो बरोबर घोर अंधियारा हुआ ना। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती है, सब अज्ञान अंधकार में है। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे मुख्य पर्व तक तुम बहुत अच्छी चीज समझा सकते हो। या तो तुम गवर्नमेंट को पकड़ो, किसको प्राइज आदि देनी होती है तो बहुतों से सही लेकर के झुंड आदि बनाए गवर्नमेंट आगे जाते हैं। तुम बच्चों तो खास आगे बढ़ना है और माताओं को आगे करना है। माताओं को आगे करने में पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। पुरुषों ने तो आधा कल्प बहुत दुख दिया है, बहुत पाप किए हैं। बाबा ने समझाया है, पाप का काम करने में स्त्री लज्जायमान होती है, पुरुष तो निर्लज्ज होते हैं। पहले पहले पुरुष ही नंगन करते हैं, स्त्री कब नहीं होगी। तो ये पुरुष ही हैं जो नरक का द्वार खोलते हैं। है? पुरुष ही हैं जो नरक का द्वार खोलते हैं। स्त्री कब अपने आप नग्न नहीं होगी। ये पुरुष बड़े निर्लज्ज होते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा है कि मुझे नग्न होने से बचाओ। दिखाते हैं ना, दुशासन चीर उतारते हैं। सन्यासी लोग स्त्री को नरक का द्वार सर्पिणी कहते हैं, परंतु ऐसे है थोड़े ही। स्त्री है तो पुरुष भी तो नरक का द्वार है। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव बाबा के बच्चे हो। सारी दुनिया शिव के बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं है कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वो रचयिता है और वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े बड़े हैं उनको पकड़ना है। प्राइम मिनिस्टर और राधा कृष्ण दोनों अच्छे रिलीजियस माइंडेड हैं। इनमें मुझे भी पागलपन नहीं है। कोई मरने के बाद किसी को करके महिमा करते हैं कि फलाना गीता आदि पढ़ता था, ये करता था। 29/64 की वाणी का 3रा पेज। अब ये तो सब है अंधश्रद्धा की बात। तुम जानते हो ये सुराज्य रोने के पानी मिसल है। तुम लिख भी सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी कौरवों को रोने के पानी मिसल राजबाग मिला था। इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। ऐसे नहीं इमरजेंसी लगी सन 76 में और सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ था कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट, और सीढ़ी का चित्र ही उड़ाई दिया। बाप कहते हैं इन बातों को सुनाने करने में कोई डरने की बात नहीं है। तुम मनुष्यों को जगाते हो, मनुष्य समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। वो ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर भी वही है। बाकी तो सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे ये काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, नंबरवार सेना में होते हैं। ऐसे भी बुद्धू हैं जिनमें पूरा ज्ञान न होने के कारण कमांडर का भी डिसरिगार्ड करने में देरी नहीं करते। बातचीत करने का बड़ी मैनर्स होने चाहिए। अपन से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चों को ये भी अकल नहीं है। आपके बदले बड़ों से भी तू करके बातें करती है। कोई स्त्री भी ऐसी होती है जो अपने पति से भी तू करके बात करती है। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाई कर मर्तबा बनाने लायक बनाते हैं, क्वालिफिकेशन भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने क्वालिफिकेशन वाले हैं ही नहीं। दुनिया में देखो गंद ही लंद लगा पड़ा है। गीत में भी सुना क्या हाल है। तुम बच्चे तो जानते हो कि भारत हमारा कौन सा साहूकार था। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देती है सब आपकी कल्पना है। उनको क्या पता कि स्वर्ग क्या होता है। हाँ, आगे चल करके कोई निकल पड़ेंगे जो देख करके बड़े खुश होंगे। ये चित्र आपकी बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बहुत बड़े बड़े बुत बनाते हैं। अब इतने बड़े कोई होते थोड़े ही हैं, फिर क्यों बनाते हैं? हैं? अरे मनुष्य तो एक जैसे ही होते हैं, परंतु छत इतने ऊंचे पांडवों के जो चित्र बनाए हैं, बाहुबली का चित्र बनाया है, महात्मा बुद्ध का इतना बड़ा चित्र बनाया है, इसका मतलब है उनकी बुद्धि विशाल थी। और रावण को देखो कितना बड़ा बनाते हैं। कहाँ 100 फुट लंबा बनाए देते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। अभी रावण की आयु बहुत लंबी हो गई है। 2500 वर्ष आकर के हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। ये रावण की राजधानी है। इनको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था कि राक्षसों की दुनिया है। कोई अगर तुमसे बोले
कि तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो? बोलो, फलाने ने अखबार में भी राक्षस राज्य का है, उनको तो किसी ने कुछ नहीं किया, हमको क्यों बोलते हो? बाप भी जब आया था तो कहा था ये आसुरी दुनिया है। दैवी राज्य तो सतयुग में होता है, तो आसुरी राज्य हुआ ना। ऐसे ऐसे आपस में मिलकर के राय निकालनी चाहिए। कमेटियां जो करते हैं उन्हों के लिए बाबा समझाते हैं, प्रूफ देने के लिए सभी को सही लेकर के भेज देना चाहिए। हम सबको निश्चय है, ऐसे साइन करने चाहिए। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। हमारा सबका एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाबा ने बाहर बोर्ड पर भी लिखवाया कि हमारी ये एम ऑब्जेक्ट है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। सत्संग जो भी होते हैं वहाँ वेद शास्त्र आदि सब अंधश्रद्धा से सुनाते हैं। जैसे कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अभी बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए? ये सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ ये भक्ति मार्ग का अंग होता ही नहीं है। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान तो जरूर आते हैं, तब तो शिव जयंती गाई जाती है, नहीं तो निराकार कैसे आया? जरूर आकर के आधार लिया होगा शरीर का। तुम जानते हो, बाप आते हैं तो ब्रह्मा का तन का ही आधार लेते हैं, और उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है। ये क्या बात हुई है? बाप को आना भी भारत में है, ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, और जन्म भी भारत में ही है। ब्रह्मा का भी भारत में यादगार है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया था, भला मम्मा बाबा का ही रूप दे दें। उनका विराट रूप बनाए दो। चित्र तो मम्मा बाबा के सबके पास हैं। चोटी पर लिख दें शिव बाबा, ब्रह्मा, सरस्वती, और ये ब्राह्मण धर्म। ये ब्राह्मण धर्म है चोटी। अभी प्रैक्टिकल में तुम सब हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। ये सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, बोलो इतने इतने जन्म लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात सो सरस्वती की भी रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात हो जाती है। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो फिर देवता बन जाते हैं। सतयुग दिन है ना। 29/64 की वाणी का चौथा पेज। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारणा करनी है। ऐसे नहीं कि एक कान से सुना और बाहर निकल गया खलास। जैसे और सत्संगों में जाए कथाएं आदि सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको इस ज्ञान की कथा का प्रत्यक्ष फल मिलता है।
जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य देवता बनना है। वहां उन सत्संगों में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाप बहुत समझाते हैं, कोई बिरले निकलते हैं, कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए, ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में माया बड़ी प्रबल है, कई फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम माया रावण से हार आए हुए हैं। हार और जीत का ये खेल है। गाते भी हैं माया माया ते हारे हार। तुम्हारी बुद्धि में सब बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित आदि कोई काम के नहीं है, सब धोखा देते रहते हैं। ये बड़े बड़े धनवान भी तुम्हारे आगे वर्तनाट्य पहनी है। तुम तो ये बात जानते हो कि हम तो बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं। ये नशा स्थायी रहना चाहिए। वो बड़े बड़े मिनिस्टर तो समझेंगे हमको उस बड़े साहूकार ने हमको बनाया, इतनी मदद की तो हम बन पड़े। पर तो तुमको तो बनाने वाला कौन है? शिव बाबा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। और ये नशा तुम्हारा स्थायी रहना चाहिए। परंतु ये नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचयिता बाप से हम पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़े ही है स्टूडेंट्स पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जावे। तो यहाँ क्यों भूलते हैं? घर में जाने से एकदम एजुकेशन भूल जाती है। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते हैं, यहाँ से घर गए फिर कब चिट्ठी भी नहीं लिखते, तो फिर उनको क्या कहेंगे? माया इतना मुर्दा बना देती है, जो विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को कब चिट्ठी भी नहीं लिखते। नहीं तो बाप को बच्चा कितना प्यारा होता है। उनकी चिट्ठी ना आए तो बाप बीमार हो जाते हैं। सोचते हैं पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ जाकर मर गया, क्या हो गया। स्त्री को चिंता लग जाती है, पता नहीं पति को क्या हुआ, जारों जार रोती है। तो देखो यहाँ भी माया क्या क्या कर देती है। जाते हैं तो फिर की चिट्ठी में 2 अक्षर भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वो भी भूल जाते हैं। कम से कम हफ्ते हफ्ते तो चिट्ठी लिखनी चाहिए, तो बाबा समझे कि कोई याद करने वाले बच्चे हैं। सर्विस समाचार भी लिखते हैं, बाबा हम ना आपकी सर्विस में तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। इतना बड़ा बाबा विश्व का मालिक बनाने वाला, उनको मास मास में भी चिट्ठी नहीं लिखते। माया कोई को बिल्कुल मुर्दा बना देती है। अरे जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते हैं। हम मर जाएंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। मरने के बाद तो चलो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी कब लिखेंगे? कब लिखेंगे? बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब बच्चे खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही विक्रमाजीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, खाली शिव बाबा को नहीं।
नारायणी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से बहुत मुख मीठा होता है। जानते हो, सृष्टि के राज्य रूपी मक्खन हमें मिलते हैं। कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं ना, अर्थात विश्व का राज्य है और मालिक पने में भी स्टेटस होते हैं। अब जो जितना सेवा करेगा वो उतना पावेगा। तुम जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला बाबा है, परम पिता कहा जाता है, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों और वर्षा मिले। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए। अभी 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हो गए। कौरवों और यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी जिनकी प्रीति भी थी वो भगवान के साथ स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। ये साधु संत आदि इन बातों को नहीं जानते हैं। गीता को सारा ही खंडन किया हुआ है। तो ये सब बातें क्लियर मेमोरेंडम बनाए, उनकी कापियां बनाओ। कोई पान का बीड़ा उठावे कि हम ये काम करके दिखाते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां मीटिंग में निकालनी है तो झट जाग पड़ेंगे। विद्युत मंडली में कितने बड़े बड़े टाइटल रखवाते हैं, परंतु ये है सब ठगी की बातें, सब करप्शन और अडल्ट्रेशन है। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो वो भी खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं, तो मेहनत करो। इसमें तुमको बड़ी फुर्सत भी चाहिए जो फिर इन सब बातों को संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहां कहां अहंकार आ जाता है, या तो फिर आपस में ही फैमिलियरिटी में आने लग पड़ते हैं। आपस में ही फैमिलियरिटी में आने से फिर लगाव झुकाव में आकर के बहुत नुकसान कर देते हैं। नहीं तो ज्ञान का नशा बहुत रहना चाहिए, सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। हाँ जी, बाबा नमक का पहाड़ कौन है? नमक का पहाड़ कौन है? लाहौरी नमक जहाँ से आता है, लाहौर में। और किसका गायन है? गायन किसका? मिठास का पहाड़ कौन है और उसका उल्टा कौन है? ब्रह्मा बाबा मीठे थे या कड़ुए थे? हैं? मीठे थे कि बाहर से मीठे थे और अंदर थे? हैं? कैसे थे? हैं? बाहर से बहुत मीठे थे और अंदर से है। अब धर्मराज देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कब देखा था? है? कब देखा था? शास्त्रों में देखा था। 5000 वर्ष पहले की बात याद है? हाँ। बाबा, हाँ। जो संगम के नारायण है, ये सुक्ति का भी है? सुक्ति
का जो बीज है वो अभी संगम के नारायण बनता है, तो उसके बाद जो सतयुग में जाके जब उसकी आयु पूरी होने के बाद शरीर छोड़ेगा तो किसके द्वारा उसको जन्म होगा? किसके द्वारा जन्म होगा? वो नीचे उतरता जाएगा। कृष्ण के द्वारा थोड़े जन्म होगा। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा तो आखिरी जब सतयुग होगा तब कृष्ण की आत्मा उतर जाएगी नीचे, एकदम सतयुग के नीचे उतर जाएगी, तब राम वाली आत्मा का जन्म होगा। ये तो बदलता ही रहता है हर युग में, कभी वो उसका बाप, कभी वो उसका बाप। हाँ महाशिवरात्रि जब होगी हाँ तो उस रात्रि से अष्टदेव 8 आत्माएं तो बचेगी है, अष्टदेव 8 आत्माएं महाशिवरात्रि से बचेगी ना। हाँ तो अष्टदेव 8 आत्माएं ही कही जाएंगी। उनका असर महाशिवरात्रि के समय पे, महाशिवरात्रि का असर उनके ऊपर, रात्रि का असर जो अति तमो प्रधान तामसी वातावरण का असर उनके ऊपर नहीं होगा। ब्रह्मा अति तमो प्रधान नहीं बनता है। अष्टदेव की अगर ब्रह्मा अति तमो प्रधान नहीं बने तो अति सतो प्रधान बन जाएगा। ब्रह्मा सो विष्णु गाया हुआ है, तो पहले नंबर के कोई ब्रह्मा होंगे या नहीं होंगे? है ब्रह्मा भुजाओं को चलाने वाला भी है, तो भुजाओं के रूप में भी है, तो अव्वल नंबर की कोई भुजा होगी या नहीं होगी? है जो अव्वल नंबर की भुजा है उस भुजा के लिए ही कहा गया है ब्रह्मा सो विष्णु। ये सभी आत्माएं तमो प्रधान बनती है अंत में। अगर वो तमो प्रधान नहीं बनेंगी तो फिर सतो प्रधान सतयुग आ जाएगा। अति होगी तभी तो अंत होगा। तो उस समय वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला कौन होगा? शिव बाप ही, शिव बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। और बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि ये अपना गणेश से 4 बार ऐसे घूम के पार्वती का और शंकर का घूम के परिक्रमा करके और एक जगह बैठ जाता है तो उनका पूजा होता है, और कार्तिकेय का नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? क्यों कार्तिकेय की दक्षिण भारत में पूजा नहीं होती है? गणेश के मुकाबले नहीं होती ना बाबा। गणेश की उत्तर भारत में ज्यादा होती है और कार्तिकेय की दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। वो 6 मुख वाला है, गणेश 1 मुख वाला है। तो गणेश को बड़ा क्यों मान लेते हैं बाबा? गणेश छोटा भाई है या बड़ा भाई है? छोटा भाई है, लेकिन माथा चौड़ा दिखाया गया है या छोटा दिखाया गया है? तो देवताएं बुद्धि से बड़े होते हैं क्योंकि ईश्वर का ज्ञान लेते हैं डायरेक्ट, और जो असुर होते हैं भगवान बल ज्ञान देने के लिए आता है, अमरत्व देने के लिए आता है, सूबी रस पिलाने के लिए आता है, अमृत पिलाने के लिए आता है, फिर भी क्या पीते हैं? हैं? विष पीते रहते हैं। भगवान को भी चैलेंज देते हैं, देखो हम विष पी के आके बैठे हैं, तुम्हें जानना हो, पहचानना हो तो पहचान लो, देखें तो हमारा क्या बिगाड़ोगे। और श्रीनाथ जी का वो वही मूर्ति है, उसमें एक हाथ ऊपर क्यों दिखाते हैं? श्रीनाथ जी का एक हाथ ऊपर क्यों दिखाते हैं? किसका? श्रीनाथ जी है ऊपर एक हाथ ऊपर क्यों दिखाते हैं? एक हाथ इसलिए ऊपर दिखाते हैं
ध्यान से देखो, वो दायां हाथ है या बायां हाथ है? हा? दायां हाथ ऊपर होता है, क्यों? दाईं ओर किसे रखना चाहिए? जो ऊंचा है उसे ऊंचा रखना चाहिए, या जो नीचे है उसे नीचा रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए? कौन है ऊंचा? दो भुजाएं हैं, दाईं भुजा कौन है? लक्ष्मी ही दाईं भुजा है। जो पवित्र है वही ऊंचा है, पवित्रता को मान देना चाहिए। तो नारायण भी दाईं भुजा को ऊपर किए हुए हैं। और अच्युतम केशवम राम नारायणम और कृष्ण दामोदरम। कृष्ण दामोदरम केशवम, तो कृष्ण तो केशवम में ही है। कृष्ण केशवम, लेकिन वो तो ब्रह्मा का ईश्वर है ना, कृष्ण का ईश्वर तो नहीं है। कृष्ण अलग है, उसका बाप अलग है। कृष्ण का भी जो बाप है उसका भी कोई बाप है, वो अच्युतम है। कभी क्षीण नहीं होता, कभी क्षरित नहीं होता। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्षरित होता है क्या? कभी क्षरित नहीं होता, वो है अच्युत। हाँ, और दामोदरम। दाम, दाम माने धन संपत्ति, उदर माने पेट। जिसके बुद्ध रूपी पेट में धन संपत्ति भरी हुई है और कुछ है ही नहीं, उसको कहते हैं दामोदर। कौन है? है शिव ज्योति बिंदु जो आत्मा है उसमें क्या भरा हुआ है? वो जब आता है तो क्या स्वर्ग लेकर के आता है? नहीं, स्वर्ग लेकर के तो नहीं आता, लड्डू पेड़ा लेके नहीं आता, धन धान्य लेकर के नहीं आता। क्या लेके आता है? दाम। दाम माने ज्ञान की धन संपत्ति लेकर आता है। और भक्ति मार्ग में दामोदर कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण अगर दामोदर होता तो गुरु के पास पढ़ाई पढ़ने क्यों जाता? और बाबा, नदी में बाढ़ आने का बेहद का अर्थ क्या है? नदियां हद की भी होती हैं और नदियां बेहद की भी होती हैं। हद की नदियों में जब बाढ़ आती है तो पानी कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है। और बेहद की नदियों में जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा? है ज्ञान जल कैसा हो जाएगा? है मटमैला हो जाता है, अर्थात उसमें देह अभिमानी की धूल अच्छी तरह मिल जाती है। उसमें जीव जंतु भी अंधे हो जाते हैं, बहने वाले। नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियां बोड़म बोड़ कर देती है, ढेर के ढेर डूब जाते हैं या तैरते रहते हैं, ढेर के ढेर डूब जाते हैं। ऐसी बाढ़ अभी आने वाली है, भयंकर है। सांप बच जाता है, उसका मतलब है सांप भी अंधे हो जाते हैं। नदी के धार में सांप बच के निकलता है। वो ठीक है, नदी की धारा को क्रॉस करने की आदत है, लेकिन फिर भी
हाँ, और बाद ही वो सागर से जाके मिलती है। है। बाढ़ आने के बाद सागर को जाके मिलती है। हाँ, बाढ़ आने के बाद भी मिलती है, बाढ़ नहीं आती है तो नहीं मिलती है। बाढ़ आने के बाद हैं? जल्दी से मिल जाती है। बाढ़ आने के बाद भी मिलती है और बाढ़ नहीं आती है तो भी मिलती है गर्मियों में सागर से जाकर। हाँ, ऐसे नहीं समझ लेना कि मेरे अंदर बाढ़ आएगी, मैं भी नदी हूँ, मटमैला पानी हो जाए तब मैं जाके सागर से मिलूंगी। और वैष्णवी मंदिर में 3 पिंड दिखाते हैं। अच्छा, तो उसका बेहद में क्या पिंड का शिव आते हैं तो कितनी मूर्तियों के साथ आते हैं? जो 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी सहयोगी शक्तियां हैं कोई की नहीं है? हैं? वो 3 शक्तियां ही 3 पिंडी है। पिंडी छोटी होती है या लिंग की तरह बड़ी दिखाते हैं? हैं? पिंडी छोटी है, स्त्रीत्व की यादगार दिखाई गई है। 3 पिंडियां, 3 माताएं हैं। और यमुना के कंढे पे स्वर्ग होगा है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा उस समय है? बाबा ने बोला है पांडवों का ऐसा किला बनेगा हाँ, उसमें एक भी असुर पाँव नहीं रख सकता है? तो जो परिस्थान बनेगा हाँ, दिल्ली में यमुना के कंढे पे हाँ, उस समय वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। कोई क्यों नहीं प्रवेश कर सकेगा? जो निर्विकारी होंगे सो प्रवेश करेंगे। जो विकारी होंगे, विजय माला के मण के नहीं बने हैं, विकारों पर जीत नहीं पाई है, वो कैसे प्रवेश करेंगे? तो वो एरिया दिल्ली से लेके जम्मू तक है? दिल्ली से लेके जम्मू तक का एरिया होगा वो। जम्मू में थोड़ा ही यमुना नदी है। जम्मू नाम जो दिया है वो भक्तों ने बाद में द्वापर युग से दिया है, यह वर्तमान संगम का गायन है। जम्मू में थोड़े ही कब्रिस्तान बनता है। अति कहाँ होगी? है दिल्ली में ही अति होती है। अति होती है वहां अंत भी होता है। दिल्ली परिस्थान, दिल्ली कब्रिस्तान। तो वहाँ की इतनी बड़ी जो आबादी है, लोक संख्या, वो उस समय वहाँ नहीं रहेगी, बाहर निकाली जाएगी वहाँ से। माने दिल्ली में सब धर्मों के लोग अभी नहीं रहते हैं। अभी रह रहे हैं तो जनसंख्या ज्यादा होगी या कम होगी? अभी ज्यादा है उस क्यों ज्यादा है? क्योंकि सब धर्मों के लोग वहां रहे पड़े हैं। फिर क्या होगा? फिर सर्वधर्मों के होंगे या हिंदुओं में भी जो सूर्यवंशी हैं वो होंगे। जो सूर्यवंशी होंगे वो रहेंगे। और हाँ, 84 जनों के जो रील घूमते हैं ना, मतलब प्रसाद के आत्मा प्रसाद करके अपना पाप कर्म भस्म हो जाएगा, तो उसे आगे जन्म का पता चलता है। वैसे ही अभी समझो अभी ये जन्म में अभी हम आत्मा का समझो अभी कल परसों कुछ प्रोग्राम है होने वाला है, तो उस आत्मा को पहले से ही पता चलता है ना सीन, मतलब कल क्या प्रोग्राम होना है, वहाँ क्या होगा। ये तो अभी भी बहुत सी माताएं बताती हैं हमको ऐसा स्वप्न आया, हमने ऐसे साक्षात्कार किया और आज वो प्रैक्टिकल में हुआ। उस हिसाब से ये आगे और क्लियर होगा ना बाबा। ये प्योरिटी की बात है। वो साक्षात्कार और वो स्वप्न पाठ के बारे में जैसे एक अलग बात है और जो बुद्धि का साक्षात्कार है वो अलग बात है। बुद्धि से साक्षात्कार कर लेना, प्रैक्टिकल में जान लेना, प्रूफ और प्रमाण सहित जान लेना। स्वप्न में प्रूफ और प्रमाण नहीं मिलता है, साक्षात्कार का भी कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं होता है।
और बाबा भारतीय नौसेना में एक रिवाज है, कोई कन्याएं माताएं जब जहाज पे आती है और जहाज छोड़ के जाती है तो उनको अधिकारी सहित सिपाही भी सैल्यूट देते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं। हाँ? अगर वो नहीं कर इसको फॉलो नहीं करते उसको गुनाह माना जाता है। हाँ? कोई पुरुष आना जाना करते उसको सैल्यूट नहीं दिया जाता है। हाँ? इससे बेहद कर तो यहाँ कन्याएं माताएं नहीं है रूहानी मिलिट्री में क्या है? सागर में सैल्वेज करने वाला जो बड़े से बड़ा जहाज है उसका नाम क्या है? चंद्रकांत वेदांत। तो जो चंद्रकांत वेदांत जहाज है उसमें नेवी होगी कि नहीं रूहानी मिलिट्री वाली है? हाँ, तो जल में रह के मगरमच्छ से बैर किया जाता है क्या है? सलूट मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अभी मारते हैं सलूट? अभी कोई नहीं मारते हैं, माताएं बहुत अच्छा जानती हैं। अभी और ठोकरें मारते हैं, आंखें दिखाते हैं लाल लाल। हाँ, फिर आगे। हाँ। माता पिता कहते हैं कि भगवान का रूप होते। हाँ, तो भगवान तो जैसा शिव आप बताते हैं कि भगवान अलग है। भगवान अलग है? भगवान का रूप और भगवान होना ये एक बात है या अलग अलग बात है? फिर कहते हैं कि माता पिता के जो सेवा नहीं करता है हाँ, वो भगवान को भी नहीं पा सकता है। माता पिता की सेवा नहीं करता है वो भगवान को भी नहीं पा सकता है। लेकिन भगवान जो है वो गड्ढे में गिराने वाला होगा या ऊपर ले जाने वाला होगा? और माता पिता अगर गड्ढे में गिराएं तो माता पिता को भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। फिर और आठ जो होंगे 8 हाँ, प्रश्नोत्तर के चक्कर में आने वाले होंगे या बाबा के ज्ञान इंद्री से उनका समाधान होने? वो अभी भी ऐसे नहीं होंगे जो उनको प्रश्न आते हो ढेर के ढेर। क्या जो अष्टदेव होंगे वो सहज सहज लेने वाले होंगे या खींच खींच के लेने वाले होंगे? सहज सहज लेने वाले होंगे। है ही सहज राजयोगी। वो जानते हैं बाप जो देने वाला है वो स्वयं आकर के देता है या हमारे मांगने से देता है? वो तो स्वयं ही हमको सब कुछ देता है। वो है ही दाता। पहले हम कुछ जानते थे क्या? अरे ज्ञान में आने से पहले हम कुछ जानते थे और अब जानते हैं। और बाबा सृष्टि के एलिमेंट राम और कृष्ण वाले आत्मा है? सृष्टि के एलिमेंट राम और कृष्ण वाले आत्मा। षष्ठी की हीरो हीरोइन राम और कृष्ण वाले आत्मा। हाँ, लक्ष्मी नारायण सृष्टि के हीरोइन डिफरेंट जनरेशन। संगम युग में सृष्टि होती है 5000 साल की, या जब पहले पत्ता से शुरुआत होती है तब सृष्टि होती है? पहले पत्ते से शुरुआत होती तो नहीं। संगम में सृष्टि होती है। यह सृष्टि तब कहेंगे जब सतयुग शुरू होता है, तब पहला पत्ता आता है। संगम युग में बीज है या पौधे बाहर निकल आए? हैं? बीज है। बीज रूपी स्टेज में पड़े हुए हैं। और बाबा सतयुग में जब आत्माभिमानी होते हैं ना, जब शरीर छोड़ते हैं तो मतलब उनको मालूम पड़ता है कि मतलब कहाँ जन्म लेंगे, अगला जन्म मतलब कहाँ होगा। तो शरीर जाके खुद जाके वो नदी में जाके शरीर छोड़ते हैं ना। हाँ, तो वो स्टेज मतलब संगम युग में अभी यहाँ मालूम पड़ेगा ना, मतलब ऐसा यहाँ तो 84 जन्मों का भी पता चलेगा।
वहां तो अगले जन्म, एक का ही जन्म का पता चलेगा कहाँ जाके जन्म लेना है। और यहाँ तो जितने भी जन्म लेने हैं वर्ल्ड ड्रामा में, वो सारे का पता यहाँ पड़ना है। कोई आत्मा बेवकूफ एक्टर बन के वापस नहीं जाएगी। जो एक्टर अपने पार्ट को न जाने उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ। है अरे 33 करोड़ देवता है, पता नहीं कितने कितने नाम है, किसको बताएं? बालाजी की जैसे बोलते हैं, बालाजी तिरुपति होता है, तिरुपति भगवान। हाँ, लेकिन वो तिरुपति भगवान को मूछे नहीं होते, वो रघुनाथ भगवान को मूछे होते। हाँ, जो जिसका भगवान होगा, जो जिसका इष्ट देव होगा, वो पहले उसके बारे में सोचेगा। तुम्हारा होगा तो तुम सोच रहे हो। और करना चाहिए। हाँ, छोटे समय लागू कहेंगे, क्यों नहीं है? माँ में बाप नहीं था। हाँ, हाँ, है? हाँ, कर्नाटक में एक मंदिर है, कर्नाटक में एक मंदिर है, हाँ, वो मूर्ति खाना खाती है। छोटा पत्थर था, है? पहला छोटा पत्थर था, वो तो एक मूर्ति खाना खाती है। यहाँ तो अखबारों में, टीवी में निकला था, ढेर की ढेर मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया। आपकी तो कोई खास बात नहीं भाई, जची नहीं अभी तीन बड़ी हो गई है मूर्ति। है? छोटे पत्थर में से 3 फुट बड़ी हो गई है। हाँ, वो वहाँ कर्नाटक में मंदिर है, वहाँ हाँ, छोटा पत्थर पहले था, हाँ, तो उसमें से मूर्ति बन गई। हाँ, वो एक औरत ही बूढ़ी थी, वो खाना खिलाती थी। हाँ। अभी बोलते हैं कि वो खाना खा रहा है, तो अभी तो सब दरवाजा बंद करेंगे तो अकेला ही खाना खाता है। आपके सामने नहीं खाता है? तो कहे थे कि हमारे बाजू वाला वो गया था, तो लाखों मानस हाँ, हाँ, वहाँ जाते तो हैं, लेकिन किसी ने देखा खाना खाते? खाना गायब हो जाता है, हैं? खाना गायब हो जाता है। देखा किसी ने नहीं? छोटे पत्थर में से मूर्ति कैसे बनेगी बड़ी? ओहो, ये सब किंवदंतियां हैं। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई, और आप तो अभी ईश्वर का ज्ञान सुन रहे हैं, तो मनुष्यों की सुनाई बातों में कैसे विश्वास हो जाता है? मैं वो ज्ञान सुनाने, वो एडवांस ज्ञान सुनाने के लिए गई, तो वो लोग बोलते हैं कि हम उसको मानेंगे कि आपको मानेंगे। हमने ऐसा ही हमने देखा है। देखा कहाँ है? देखा तो किसी ने भी नहीं। वो बोलते हैं कि हम खाना रखते हैं रात में। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि उन्होंने जो कहते हैं वो दिखाया आपको, आपको देखने की भी इच्छा नहीं हुई, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। कोई कहे और हम बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान लें तो भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैंने भी बताया कि खाना नहीं खा सकती है, इसका भी। अब फिर आपने बताया, आपको अगर विश्वास नहीं है तो बड़ी सभा में यहाँ बोलने की क्या दरकार? आप उस बात को कंफर्म करना चाहते नहीं हैं? होता है ऐसा होता है। ये तो आप समझिए इतना ज्ञान लेने के बाद। हाँ बाबा, ये मैगजीन में बोलते हैं कि ये जो एडवांस पार्टी है उनका मुखिया जो है पहले यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में आया था, उसको भगा दिया गया, इसलिए जो है नई संस्था बना के बैठा हुआ है। हाँ, वो तो अरविंद घोष को भी भगा दिया गया था। ये क्या बड़ी बात है? मोहम्मद को भी भगा दिया गया था, गुरु नानक को भी भगा दिया गया था, जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं उन सबको भगाया गया, सबको धक्के मिले, और पांडवों को भी
पांडवों को भी भगा दिया गया था। तो पांडव बनना अच्छी बात है या कौरव और यादव बनना अच्छी बात है? तो जवाब नहीं दे पाते। नहीं मतलब पेपर पढ़ते। तो पेपर वालों को लिख के जवाब देना चाहिए ना। वो तो ब्रह्मा कुमारियां ही बताती होंगी ना, मतलब अपनी प्रतिष्ठा करा देती। पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री शासन लागू होता है। पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री शासन होता है। हाँ, भारत में भी जब तक मिलिट्री शासन नहीं लागू होगा तब तक भारत भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी नहीं बनेगा। सब और मिलिट्री शासन होगा। हाँ, है वो तो हद का मिलिट्री शासन है, जिस्मानी मिलिट्री शासन होगा, लेकिन रूहानी मिलिट्री शासन भी होगा। जब तक रूहानी मिलिट्री शासन नहीं होगा तब तक माला भी बनना शुरुआत नहीं होगी। पता ही नहीं चलेगा तब तक कौन श्रेष्ठ है। सब कहेंगे हम श्रेष्ठ, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तुम हमारी बात मानो, तुम हमारे अंडर में चलो। कोई किसी को नीचे ऊंच मानने के लिए तैयार नहीं है। और बाबा जब दैवी गुण धारण करने वाले देवता बनते तो मुरली में बाबा ने बताया कि त्रेता के अंत तक 2 करोड़ बनते देवता। त्रेता के अंत तक नहीं, सतयुग के अंत तक 2 करोड़ देवताएं बनेंगे। त्रेता के अंत तक 10 करोड़। त्रेता के अंत तक 10 करोड़। तो 33 करोड़ देव देवता का गायन कैसा है? कलयुग अंत तक देव आत्माएं आती रहती हैं। कोई धर्म की आत्माएं अंतिम जन्म तक भी, अंतिम युग तक भी आती रहती है। अंतिम युग के अंतिम जन्म तक भी हर धर्म की आत्माएं उतरती हैं। ऐसे नहीं देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, यही बात सच्ची है क्या? ऐसे नहीं है कि देवता धर्म लोप हो जाता है, लोप नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। और ओम शांति।